और अब वक्त है सत्य और तथ्य का व्यूअर्स। प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है। यह तस्वीर 26 नवंबर को संसद में जाते वक्त ली गई है। इस तस्वीर की खास बात यह है व्यूअर्स कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी की महिला सुरक्षा अधिकारी उनके साथ चलते हुए दिख रही है। आप देख रहे होंगे, यही न्यू इंडिया है, अर्थात नया भारत है, जिसमें महिलाओं के मजबूत हाथों में देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में सत्ता संभालते ही महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया था। बेटियों का सपना पूरा हो रहा है। अब देश की कोई भी बेटी राष्ट्र रक्षा के लिए सेना में जाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उठा सकती है। देश के लोकतंत्र में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। साल 2016 आता है और मोदी सरकार ने एयरफोर्स फाइटर स्ट्रीम में महिलाओं की एंट्री को ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता है। इसके बाद साल 2018 में 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलाई जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बड़ी योजनाएं हो या फिर महिला के सम्मान में ध्यान रखते हुए इज्जत घर यानी टॉयलेट्स बनवाना हो, नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की जरूरतों को हमेशा तवज्जो दी है, इंपॉर्टेंस दी है। सामाजिक विश्लेषकों का स्पष्ट रूप से मानना है कि नरेंद्र मोदी ने बीते 10 साल में जितने काम महिलाओं के लिए किए हैं उतने शायद ही किसी और सरकार ने महिलाओं के लिए किए होंगे। इसलिए कहा जाता है कि महिलाएं बीजेपी की साइलेंट वोटर बन गई हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं और उसका एग्जाम्पल भी मिला है। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की नारी शक्ति। लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण हो या फिर प्रेगनेंसी लीव्स को 3 महीने से 6 महीने करना हो, नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज में महिलाएं हमेशा प्रायोरिटी में रही हैं। लखपति दीदी जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप के बीज बोए जा रहे हैं, तो वन स्टॉप सेंटर जैसी स्कीम के जरिए हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक छत के नीचे हर मदद उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास हो रहा है। यह नरेंद्र मोदी का ही विजन है कि देश की विकास यात्रा में आदिवासी वर्ग की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक आदिवासी महिला को देश की राष्ट्रपति बनाया गया। यानी नरेंद्र मोदी ने दलितों और आदिवासियों की सिर्फ बात नहीं की बल्कि उनकी हिस्सेदारी भी बढ़ाई है। देश की आधी आबादी को नरेंद्र मोदी का साथ मिल गया है या फिर कहे कोट अनकोट नरेंद्र भाई का साथ मिल गया है, तो ये महिलाएं भी उन्हें रिटर्न गिफ्ट में भर भर के वोट दे रही हैं। क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके अलायंस की जितनी बड़ी जीत हुई है इसका अनुमान तो शायद ही बीजेपी ने भी लगाया होगा और पॉलिटिकल पंडितों को तो छोड़ ही देते हैं। माना जा रहा है कि लाडली बहन जैसी योजनाओं ने पूरा गेम पलट के रख दिया। दशकों तक महिलाओं को कमजोर आंकने वाले, हमेशा उन्हें उनके हक से महरूम रखे रहने वाले, लेकिन अब वो दौर बीत गया है क्योंकि आज महिलाएं सारे बंधनों को और बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं, समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। नरेंद्र मोदी ने बीते 10 साल में इसमें बहुत बड़ा काम किया है और इतिहास इसको नहीं भूल सकता। मोदी का योगदान इस देश की आधी आबादी को आगे बढ़ाने में बीते 10 साल में बहुत बड़ा है पॉलिसी के टर्म्स में। नमस्कार।